नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय उदय सर पर। बच्चों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं 10 क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है, सारी क्लियरिटी आप लोगों को है। आप लोग अपना फीडबैक देते रहिए। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज घर पर है मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। क्वेश्चंस अभी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप लोग को आंसर देना है, अपनी तैयारी को चेक करना है। ठीक है, अपनी तैयारी को चेक करना है कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं सारे क्वेश्चंस मैं पीडीएफ फॉर्म में भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। ठीक है, और मेरा जो टेलीग्राम पे चैनल है इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से है। कल एक बच्ची ने पूछा था, सर अपने टेलीग्राम चैनल का नाम बता दीजिए। इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से टेलीग्राम पे भी मैं हूँ। फेसबुक पेज है इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। रेगुलर मैं वीडियोस डालता रहूंगा, रेगुलर मैं पीडीएफ डालता रहूंगा ताकि आपका फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आने वाला है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। आवर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ Our country need a number of self-sacrificing and devoted political leaders. ठीक है, Our country need a number of self-sacrificing and devoted political leaders. आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। बच्चे फटाक से आंसर दीजिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हर एग्जाम में लाभदायक है। हर एग्जाम में बेटा ये आते ही आता है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड का, जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आवर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है, जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आवर कंट्री, आवर कंट्री, ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है जरा बताइए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। सेंटेंस में इंप्रूव करना है, सेंटेंस में जो गलती होगी वो आपको पकड़ना है। तो देखिए कंट्री जो है यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर कंट्री की बात हो रही है। तो नीड ना होके क्या हो जाएगा? नीड्स। नीड्स वर्ब की 5th फॉर्म। किसी भी वर्ब में एस यस लग जाए इसे वर्ब की 5th फॉर्म कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, आवर कंट्री नीड्स अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, जो सेल्फ सेक्रीफाइस कर सकते हैं, एंड डिवोटेड जो आप समर्पित है, पॉलिटिकल लीडर्स। तो देखिए यहाँ पे अ नंबर ऑफ वाला भी रूल याद रखिए। इंप्रूवमेंट कहां और हो सकता था? अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है कि नहीं? तो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स, जो कि सही है, लीडर्स लिखा हुआ है। अगर लीडर होता तो इसको भी इंप्रूव करने की जरूरत होती। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें ए में, ए ऑप्शन आपका सही है। इंप्रूव करने की जरूरत है। आर कंट्री का नीड नहीं होगा। ए में देखिए नीड्स लगा हुआ है। ठीक है, नीड्स अ नंबर ऑफ। बी वाला कट गया, उसमें आ है ही नहीं। सी वाले में नीड्स है तो दा है, दा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और फोर्थ में नीड द नंबर ऑफ, उसमें भी द नंबर ऑफ है बट उसमें नीड में एस नहीं है। तो कंट्री को देखते हुए आपको अपने वर्ब में, जो कंट्री के लिए वर्ब आया था, उसमें क्या लगाना था? एस ई एस लगाना था। ठीक है, तो नीड में एस लगा है। एस बेटा केवल 3 में ही लगा है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड वाला कट गया क्योंकि उसमें ना आ है ना दा है। थर्ड वाला कट गया, उसमें दा है जबकि दा की कोई जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ, ठीक है, की बात यहां नहीं हो रही है, यहां आ नंबर ऑफ की बात हो रही है। तो पूरा फ्रेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो बहुत इजी था, ये एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर कंट्री के हिसाब से नीड के लिए क्या हो जाएगा? नीड्स हो जाएगा। उसको जरूरत है जो सेल्फ सेक्रीफाइस कर सके, जो आप समर्पित हो, ऐसे लीडर्स की, ऐसे लीडर्स की हमारे देश को जरूरत है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए। तो आशा करता हूं कि सभी लोगों का ये सही होगा। काफी इजी था। और जिन लोगों ने मेरी क्लासेस बेसिक से देखी है, मैं सभी को बार बार बताता हूं कि बेसिक मैंने क्लासेस बहुत सारी पढ़ा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, आर्टिकल्स पढ़ाए हैं मैंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव, ऐसे बहुत कुछ पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग जाके सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। द मिनिस्टर डिनाइड रिपोर्ट्स द प्राइजेस विल रोज आफ्टर द बजट। बहुत इजी है, जितने भी लोग ये देख रहे हैं आराम से कर सकते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। द मिनिस्टर डिनाइड रिपोर्ट द प्राइज विल। तो देखिए विल क्या होता है?
ठीक है, सेकंड वाला ये देखते हैं, सेकंड वाला तो याद रखिएगा विल हुआ, वुड हुआ, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, लिख लीजिएगा, मस्ट हो गया, ठीक है, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये सब मॉडल्स होते हैं। याद रखिएगा कुछ भी हो जाए बेटा, कुछ भी हो जाए, इन सभी के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसी को कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म, V1 आता है। तो देखिए विल के बाद रोज लगा हुआ है, राइस की रोज होता है, तो ये तो बेटा ऐसे ही गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा द मिनिस्टर डिनाइड लिखा है, क्या लिखा है? डिनाइड। डिनाइड जो है, सेंटेंस को समझिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए। यानी द मिनिस्टर के बाद जो डिनाइड वर्ड आया था, क्या आया था? डिनाइड वर्ड आया था, ये पास्ट का वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है, पास्ट के वर्ब की बात कर रहा है। और याद रखिएगा अगर वर्ब की जो मेन वर्ब है, सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो अगर पास्ट में है, सेंटेंस की स्टार्टिंग ही अगर पास्ट से हुई है, तो याद रखिएगा आगे कभी भी विल नहीं आएगा। विल का पास्ट होता है वुड, क्या होता है? वुड। तो ध्यान दीजिए विल वाले ऑप्शन तो पहले ही काट दीजिए आप, बी कट गया, इज राइजिंग से कोई मतलब नहीं है, आर राइजिंग से कोई मतलब नहीं, इज और आर तो बिल्कुल कट गए, सी डी ऑप्शन तो कट ही जाएंगे क्योंकि इसमें इज और आर आया है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ए में ही केवल वुड आया है और वुड के बाद राइज भी लिखा है। राइज क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मिनिस्टर ने बिल्कुल नकारा है इस चीज को, इस रिपोर्ट को, कि जो प्राइस है वो बढ़ेंगे बजट में। तो याद रखिएगा डिनाइड द रिपोर्ट वुड राइज आफ्टर द बजट हो जाएगा, वुड राइज, क्या हो जाएगा? वुड राइज। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड वाले का है, सेकंड वाले का ए ऑप्शन सही है, वुड राइज आफ्टर द बजट। तो डिनाइड को देखते हुए आप कह सकते हैं, ये ट्रिक याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस की अगर स्टार्टिंग पास्ट के वर्ब से हुई है, पास्ट के वर्ब से हुई है, तो कभी भी उसमें बेटा विल का यूज आगे नहीं होगा, विल शैल का यूज नहीं होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप मेरा वीडियो देखिएगा जाके, वहां मैंने चीज बताई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वुड राइज, क्या हो जाएगा? वुड। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। आंसर क्या है? फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, सारे एग्जाम में आ चुके हैं आप लोगों के, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए। यू सजेस्टेड हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस, ठीक है, तुमने उसे सजेस्ट किया था कि भैया उसको ये प्लेस छोड़ देना चाहिए। यू सजेस्टेड हिम, ठीक है। तो देखिए इसमें जल्दी बताइए एरर कहां है? थर्ड वाले में, ठीक है, थर्ड वाले में। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। याद रखिएगा एक वर्ड होता है से, एक वर्ड होता है सजेस्ट, ठीक है, और एक वर्ड होता है प्रपोज, यानी कि प्रस्ताव, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, से, सजेस्ट और प्रपोज। इनके साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा टू आता है। क्या आता है? इनके साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू आता है। इतनी सी ही बात है, बस आप लोग नोट कर लीजिए, बस केवल इतनी सी बात है। से हो गया, सजेस्ट हो गया, प्रपोज हो गया, टू, इनके बाद प्रेपोजिशन बेटा हमेशा आएगा, ठीक है। विल बी फॉलोड बाय टू, टू आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी। एक सेंटेंस भी आप देख सकते हो, मैं लिखे दे रहा हूं, ही सेड टू मी दैट शी वुड हेल्प मी। ही सेड, से का सेड पास्ट हो गया। अगर आएगा प्रेपोजिशन, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आएगा तो टू आएगा। ही सेड टू मी दैट, he said to me that she would help me, that she would help me। तो देखिए said के साथ क्या है? टू। से का क्या हो जाता है? पास्ट said। प्रेपोजिशन अगर आएगा तो टू आएगा। और आगे भी देखिए said आया है, तो यहां देखिए ट्रिक देखिए, विल ना के क्या है? वुड। ये भी ट्रिक आप लोग वर्ब की याद रखिएगा कि अगर वर्ब पास्ट में है आपका तो आगे कभी विल नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड आएगा। तो थर्ड का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जितने ही बच्चे क्वेश्चन देख रहे हैं थर्ड में हो जाएगा, यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो थर्ड में क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड। जितने लोग का सी आंसर आया है बिल्कुल सही है, ठीक है, जितने लोग का भी सी आया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए टाइम मत वेस्ट करिए, टाइम मत वेस्ट करिए, बहुत ज्यादा गर्मी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ठीक है, जल्दी से।
फोर्थ और फिफ्थ दोनों मैंने एक साथ दे दिए हैं, फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक साथ दे दिए हैं। देखिए पहले फोर्थ देख लीजिए, पहले आप लोग फोर्थ देख लीजिए। इसमें लिखा है द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रोन। ड्रोन का पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है डुबा देना, डुबोना, ठीक है, पानी में, नदी में डुबो देना। तो द जेंटलमैन टुगेदर विथ, तो मैंने कुछ चीजें बताई थी, एज वेल एज, along with, टुगेदर विथ, बहुत सारे वर्ड्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेरा वीडियो देखिए जाके, ये रूल मैंने वहां पढ़ाया है। तो द जेंटलमैन के बाद लिखा है टुगेदर विथ, तो टुगेदर विथ आ जाए, एज वेल एज आ जाए, अलॉन्ग विथ आ जाए, विथ आ जाए। तो जो भी बेटा वर्ब आता है, जो भी वर्ब आता है वो इनके पहले वाले नाउन के हिसाब से आता है, याद रखिएगा। जो पहला वाला नाउन है वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू दिस नाउन, वर्ब पहले वाले नाउन के हिसाब से आएगा। तो जेंटलमैन तो सिंगुलर है, टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर। देखिए कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने आपको टुगेदर विथ के बाद वाइफ और डॉटर दोनों का लिख दिया ताकि आपको वर्ड सही लगे, लेकिन बेटा वर्ड नहीं सही होगा, यहां पे हो जाएगा वॉज, ठीक है। तो फोर्थ वाले का जो आंसर है वो फोर्थ ही है, क्या हो जाएगा, डी, फोर्थ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वॉज ड्रोन्ड, डुबोए गए थे, वॉज ड्रोन्ड, याद रखिएगा। ड्रोन का पास्ट फॉर्म है ड्रोन्ड, ड्रोन, डुबोना, ड्रोन्ड, ठीक है। आई ड्रोन, जैसे मैंने लिखा आई ड्रोन्ड और मैंने लिख दिया आई ड्रोन्ड, तो ये V2 हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया ड्रोन का ही, डुबोना। तो खैर आपको देखना है जेंटलमैन के हिसाब से वॉज आएगा, ना कि डॉटर और वाइफ के हिसाब से वर आएगा, क्योंकि डॉटर और वाइफ जो आए हैं वो बेटा टुगेदर विथ के बाद आए हैं, इस बात का विशेष से ध्यान रखिएगा। चलिए फिफ्थ नंबर का आंसर दीजिए फटाक से आप लोग। फिफ्थ नंबर का आपकी स्क्रीन पर है, फिफ्थ नंबर का जल्दी से आंसर दीजिए। सब कुछ पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, जल्दी से फिफ्थ नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। फिफ्थ नंबर का फटाक से आंसर आना चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग बने हुए हैं फिफ्थ नंबर का आंसर दें फटाफट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेटा हर एग्जाम में आता है, बार बार मैं बता रहा हूं। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। प्रेपोजिशन की फिफ्थ क्लास में ये चीज आप लोग को पढ़ाई जा चुकी है। तो देखिए लिखा है द स्मगलर यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। तो द स्मगलर यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। तो पहले टेम्पटेशन का मतलब समझो, टेम्पटेशन मतलब होता है लालच, ठीक है। स्मगलर यील्डेड, तो मैंने कुछ वर्ड्स आप लोग को पढ़ाए थे, देख लीजिए, ठीक है। यील्ड हो गया, सकम हो गया, स्टूप हो गया, सरेंडर हो गया। इन सबका मतलब होता है किसी के सामने हथियार डाल देना, आत्मसमर्पण कर देना, झुक जाना, झुकना, मान लेना, किसी की बात मान लेना, हथियार डाल देना। और इन सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन आता है टू। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन की क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। तो द स्मगलर यील्डेड टू, ए ऑप्शन हो जाएगा, फिफ्थ का हो जाएगा ए, यानी कि पहला, ठीक है। द स्मगलर यील्डेड टू, स्मगलर झुक गया था, मान लिया था, लालच के आगे झुक गया था, एंड फेल और गिरा था इनटू द पुलिस ट्रैप, पुलिस के ट्रैप में फंस गया था वो। यील्डेड टू हो जाएगा, यील्डेड के साथ क्या आएगा, टू आएगा। तो इन सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन आता है, याद रखिएगा। हो सकता है एग्जामिनर सकम दे दे आपको, स्टूप दे दे आपको, सरेंडर दे दे आपको, तो आप लोग को याद रखनी है कि इनके साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, टू आता है। तो बहुत ही इजी था ये भी आप लोग को पढ़ाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का ए, 1 यानी कि, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा फेमस ये है कि जो गर्ल है उसने क्या प्रेफर किया था कि भैया ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन की बजाय वो ब्लू गाउन प्रेफर करेगी, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसमें कहां पे एरर है, ठीक है, जल्दी बताइए। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखी है। तो देखिए जो 6 नंबर है, कुछ वर्ड्स होते हैं, लिख लीजिए। सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, लिखते जाइएगा, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, ठीक है, इंफीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया और हो गया प्रायर, ठीक है।
तो याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एडजेक्टिव्स होते हैं एंडिंग विद OR। इनके लास्ट में क्या आता है? इनके लास्ट में आता है OR। ये 7 एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आता है OR। याद करना बहुत इजी है। सीनियर याद रहेगा तो भैया जूनियर भी याद रहेगा। सुपीरियर सर्वोच्च तो इंफीरियर नीचा समझना, अपने आप को तुच्छ समझना। एंटीरियर पहले का, पोस्टीरियर बाद वाला, प्रायर मतलब पहले का, ठीक है। प्रायर मतलब पूर्व होता है, बिफोर होता है, पहले का होता है, ठीक है। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, पोस्ट का मतलब ही आपको पता है पोस्ट कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद पीछे की स्थिति। एंटीरियर का मतलब होता है पहले का, पूर्व काल का, अग्रिम। इंफीरियर आपको पता ही है, सुपीरियर पता ही है, जूनियर, सीनियर। इन सभी के साथ, इन सभी एडजेक्टिव के साथ एक ही प्रेपोजिशन आता है टू। क्या आता है? टू। याद रखिएगा। एक सेंटेंस देखिए, अगर मैं कहूं सुनील इज सीनियर देन अजय, तो ये पूरी तरह गलत है। देन की जगह क्या हो जाएगा? देन की जगह हो जाएगा टू। सुनील इज सीनियर टू अजय। सुनील अनिल से क्या है? सीनियर है, तो टू हो जाएगा। तो ऐसे ही सभी वर्ड्स के साथ माई पेन इज सुपीरियर टू योर पेन, ठीक है। योर पेन इज सुपीरियर टू माई पेन या माइन, कुछ भी, तो सुपीरियर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, इंफीरियर हो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन सबके साथ खूब क्वेश्चन आते हैं। बड़ा फेमस एडजेक्टिव का ये रूल है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इन सभी के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। इन सभी के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है? टू आता है। तो बेटा आंसर बताइए। आंसर तो अब तक निकल आना चाहिए था। बताइए आंसर क्या होगा? तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी लोग ये देख रहे हैं, एक बार मैं भी क्वेश्चन देख लेता हूं। तो 6 नंबर का हो जाएगा टू द ब्लैक वन। 6 का हो जाएगा थर्ड या सी, ठीक है। द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन टू द ब्लैक वन। याद रखिएगा, दो नाउन आने चाहिए। जब दो नाउन की तुलना होती है, जब दो नाउन की तुलना होती है, तो बीच में क्या आता है? टू आता है। बीच में क्या आता है? टू आता है प्रेफर के साथ, ठीक है। प्रेफर कह दो, चाहे सुपीरियर कह दो, एंटीरियर कह दो, पोस्टीरियर, कोई भी चीज कह दो। तो इन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए टाइम ना वेस्ट करिए, बिल्कुल फटाफट करते जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। 7 नंबर, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। जल्दी देखिए, इसको आंसर दीजिए 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए बेटा, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। 7 नंबर का आंसर, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री। जल्दी देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए 7 नंबर का। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है। तो देखिए, वन ऑफ वाला रूल याद रखिए। मैंने आपको बताया था इंडिया है वन ऑफ द लीडिंग फिल्म, जो फिल्म प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज है उनमें वन ऑफ द, वन है, एक है, उनमें से एक है। तो याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद मैंने बताया था हमेशा नाउन कैसा आता है? प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। और वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर वर्ब आता है, राइट बेटा। तो हो जाएगा इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री, नहीं कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा? कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो 7 नंबर का आंसर आ जाएगा 4th या डी, आप कह सकते हो। एग्जाम में बेटा आया हुआ है, फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। कंट्रीज, वन ऑफ के बाद रूल याद रखिएगा, रूल आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, राइट। लाइक मैं कह सकता हूं वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज हैज कम, वन ऑफ द बॉयज हैज कम। तो इसी तरह से क्या है? कंट्रीज, कंट्रीज आपका नाउन है, ठीक है। तो कंट्री का क्या हो जाएगा? कंट्रीज, क्योंकि वन ऑफ लगा हुआ है। इंडिया इज वन ऑफ द, मतलब जितनी भी देश हैं जो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं उनमें एक है, ठीक है। तो कंट्रीज, कई देशों में से एक देश की बात हो रही है, वो इंडिया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 4th, कंट्रीज, राइट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, जल्दी बताइए। 8 नंबर लिखा है देयर आर इंडिकेशंस। 8 नंबर, देयर आर इंडिकेशन दैट द प्रोस्पेक्ट, संभावनाएं। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जो फ्यूचर में होने वाली संभावनाएं हैं। कि भैया जो इंडिकेशंस हैं वो क्या है? कि भैया जो प्रोस्पेक्ट्स है, जो संभावनाएं फॉर ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो ग्रोथ है इंडस्ट्रियल आउटपुट में, हैज इंप्रूव्ड आया है,
तो बताइए इसमें हैज इंप्रूव्ड जो अंडरलाइन पार्ट है हैज, इसके लिए क्या हो जाएगा, हैज इंप्रूव्ड। तो देखिए आप लोग ध्यान से जल्दी बताइए आंसर। 8 नंबर में आंसर हो जाएगा सेकंड, हैव इंप्रूव्ड। क्योंकि देखिए देयर आर इंडिकेशंस, जो इंडिकेशन आया है, ठीक है, देखिए जो इंडिकेशन वर्ड लिखा था, क्या लिखा था, इंडिकेशन, इसका तो आर आ गया है वर्ब, इंडिकेशन का वर्ब क्या आ गया है, आर। दैट द प्रोस्पेक्ट्स, दैट आपका कंजंक्शन है कि द प्रोस्पेक्ट्स, संभावनाएं, जो प्रोस्पेक्ट्स है, द प्रोस्पेक्ट, प्रो का मतलब ही होता है आगे की ओर, द प्रोस्पेक्ट्स, द प्रोस्पेक्ट्स, ये आपका जो नया सब्जेक्ट बना ये प्लूरल है, क्या है, प्रोस्पेक्ट्स की बात हो रही है, संभावनाओं की बात हो रही है। फॉर ग्रोथ और प्रोस्पेक्ट्स के बाद फॉर आया है, प्रेपोजिशन आया है, और प्रेपोजिशन के पहले ही आने वाला जो नाउन होता है यही सब्जेक्ट बनता है। तो प्रोस्पेक्ट्स की बात हो रही है, इन द इंडस्ट्रियल आउटपुट हैव इंप्रूव्ड हो जाएगा, हैव इंप्रूव्ड, क्योंकि प्रोस्पेक्ट जो आपका नाउन है, जो नया सब्जेक्ट बन रहा है, ये प्लूरल है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैव, ठीक है। और हैव बेटा पार्ट केवल और केवल सेकंड में ही है, केवल और केवल बी में ही है। तो ध्यान से देखिए, देयर आर इंडिकेशन है, कुछ इंडिकेशंस हैं कि जो संभावनाएं हैं, संभावनाओं की बात हो रही, क्योंकि दैट के बाद नया आपका नाउन आया है, ठीक है। इंडिकेशंस का वर्ब आर आ चुका है, प्रोस्पेक्ट्स का वर्ब का है भाई, तो प्रोस्पेक्ट्स का जो वर्ब है वो हैज इंप्रूव्ड नहीं होगा, हैव इंप्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि संभावनाएं प्लूरल में है, प्रोस्पेक्ट्स प्लूरल में है, तो सेकंड इसका हो जाएगा हैव इंप्रूव्ड। प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट हैव इंप्रूव्ड। तो आप लोग ये देखा करिए कि जो अंडरलाइन पार्ट है, जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कोई भी पार्ट है, ये किसके लिए आया है, क्यों आया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या आंसर है इसमें, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, द क्रिमिनल वॉज हंग टू डेथ, ठीक है। तो याद रखिएगा, जल्दी देखिए, बताइए इसमें क्या होगा फटाफट। द क्रिमिनल वॉज हंग टू डेथ, तो बेटा इसमें देखिए हैंग, हैंग को देखिए, हैंग का मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना, किसी को फांसी पर चढ़ाना, फांसी पर चढ़ाना बाय लॉ, कानून के द्वारा किसी को फांसी पर चढ़ा देना। और हैंग वॉज लटकाया गया था, लटका देना, और हंग नहीं होगा, हैंग का जो पास्ट फॉर्म होता है वो हैंग्ड होता है, क्या होता है, वो क्या होता है, हैंग्ड होता है। तो हो जाएगा फोर्थ, हो जाएगा 9 का फोर्थ हो जाएगा, द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड टू डेथ हो जाएगा, उसको लटकाया गया था। और वॉज है तो जाहिर सी बात है V3 आएगा, और हंग जो इसमें आया वो तो गलती वर्ड है, वो यहाँ पर उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो हैंग्ड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ, उसको लटकाया गया। तो वैसे भी वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, पैसिव में जा रहा है, वो अपने आप तो लटक नहीं गया था, उसको लटकाया गया था। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आई है, बी वाला कट गया, थर्ड कह रहा है नो इंप्रूवमेंट, ये भी कट गया, हंग्ड कुछ होता नहीं है, हैंग्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैंग्ड, उनको लटकाया था, क्रिमिनल को लटकाया गया था टू डेथ, ठीक है, जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। देखते नहीं आप लोग मूवी वगैरह में, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आ चुके हैं एग्जाम में। और लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, 10 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग खुद आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दीजिए, जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताइए फटाफट। द फादर एज वेल एज द सन्स, फिर देखिए वही गलती होगी, 10 वाला देखिए, अभी मैंने 5वां 6वां क्वेश्चन बताया था इसी पे। एज वेल एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये मैं पढ़ा चुका हूं, एज वेल एज हो, है ना, अभी बताया, अलॉन्ग विथ हो, विथ हो, टुगेदर विथ हो, आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मेरी क्लास देख लीजिएगा। तो जो भी बेटा वर्ब आता है वो पहले वाले नाउन के हिसाब से आता है, जो इनके पहले नाउन आया होता है, याद रखिएगा, हमेशा मैंने पढ़ाया है। तो द फादर सिंगुलर है, एज वेल एज के बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए सन्स लिखा है, क्या लिखा है, सन्स, ताकि आप सन्स को देखकर वर आपको सही लगे। तो द फादर एज वेल एज द सन्स क्या हो जाएगा, वॉज मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस, मतलब रहस्यपूर्ण तरीके से घर से वो क्या हो गए थे, गायब हो गए थे। तो वॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज, जो वर्ब आएगी वो वॉज आएगी, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो फादर है, फादर के बाद एज वेल
एज लगा हुआ है तो याद रखिएगा फादर के हिसाब से वर्ब आएगा। इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। जैसे ही आप एज वेल एज देखें, जैसे ही अलॉन्ग विद देखें, जैसे ही आप विद देखें, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, मैंने सब्जेक्ट वर्ग में डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे अपना वर्ब चेक करिएगा जाके। और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आज क्वेश्चन थे जो मैंने कराए। इसके अलावा मैंने वर्ब वाले क्वेश्चन कराए, इसके अलावा मैंने प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन कराए। कहने को ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, लेकिन आज 3 चैप्टर आपके कवर हुए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर हुआ, वर्ब कवर हुआ, प्रेपोजिशन भी चैप्टर कवर हुआ। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, 10 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। क्वेश्चन मैं आपको देता जा रहा हूं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराता जा रहा हूं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि इस लॉकडाउन में जो हम लोग का वादा, जो हम लोग ने वादा किया है आपसे कि पूरी ग्रामर घर बैठे रहेंगे, उसको हम लोग पूरा कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।